महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल का मंगलवार को विस्तार हो गया है। दोनों ही तरफ से 9 मंत्रियों को राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली गई। इस मंत्रिमंडल में सरकार ने सभी समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है, फिर चाहे वो ब्राह्मण, मराठा, कायस्थ या फिर SC/ST हों। हालांकि इस मंत्रिमंडल विस्तार में किसी भी महिला को जगह नहीं दी गई है। शायद उन्हें अगले विस्तार में मौका दिया जाएगा। गौर हो कि महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मिलाकर पूरे मंत्रिमंडल में 20 लोग शामिल हो चुके हैं। अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मिलाकर पूरे मंत्रिमंडल में 9 मराठा मंत्री हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण हैं। वहीं मंत्रिमंडल में 3 OBC मंत्रियों को भी मौका दिया गया है, जबकि 2 वैश्य समाज के लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। वहीं एक SC और एक मुस्लिम चेहरे को भी मौका दिया गया है। एक आदिवासी और एक जैन समाज के विधायक को भी मंत्री बनाया गया है। हमारे महाराष्ट्र राज्य में आखिर 40 दिन के बाद शिंदे और फडणवीस सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। विपक्ष के दबाव पर, जनता के आह्वान पर, जनता के आक्रोश पर यह विस्तार तो हुआ, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है 18 लोग मंत्रिमंडल में शपथ लेते हैं और उसमें एक भी हमारी माता बहनें नहीं, एक भी महिला नहीं। मतलब यह सरकार जो है, जिसे शॉर्ट में लोग ED सरकार कहते हैं, ये हमारे देश की आधी आबादी के साथ कैसा सौतेला व्यवहार कर रही है। आपने 18 और उस दिन 20 लोगों के मंत्रिमंडल में उचित नहीं समझा कि एक भी हमारी माता बहन आ सके, हमारी महिला आ सके? नहीं। से ये सिद्ध होता है कि आपकी मानसिकता क्या है, आप राज्य को किस दिशा में ले जाने वाले हैं। एक तरफ आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लेकिन करते तो महाराष्ट्र में नई जो कैबिनेट है वो अब पूरे तरीके से साकार हो गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार आज किया, जिसमें 18 मंत्रियों ने शपथ ली। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि दोनों ही पार्टियों से 9 मंत्री जो हैं उन्होंने शपथ ली है और जातिगत अगर समीकरण की बात की जाए तो उसका भी पूरा ध्यान रखा गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल आज कैबिनेट का विस्तार हो गया है। ये विस्तार किस तरीके से अहम माना जा रहा है, क्योंकि जातिगत समीकरणों को पूरे तरीके से साधा गया है इसमें? बिल्कुल मुस्कान जी, महाराष्ट्र में करीब 40 दिनों बाद जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जिसमें दोनों पक्षों से 9 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। इसमें खासकर जो जातिगत समीकरण रहता है, OBC समीकरण हो या वैश्य समाज के लोग हैं, उन्हें भी खासा ध्यान रखा गया है। यानी कि OBC समाज से 3 लोगों को मंत्री बनाया गया है, जबकि वैश्य समाज से 2 लोगों को बनाया गया है। और खासकर महाराष्ट्र में मराठा वार्ड में इसकी खुशी देखी जा रही है, क्योंकि शिवाजी महाराज के पुतले के पास लगातार जबरदस्त आंदोलन जो प्रदर्शन किया जा रहा है। खासकर कंकौली में जो महाराष्ट्र का एक इलाका माना जाता है, वहां पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन इस बीच शिवसेना के बागी विधायक प्रकाश केसरकर जहां से विधायक है, वहां पर जो है जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि लोगों को काफी लंबे समय से उम्मीद थी कि एक बार केसरकर जो मंत्री बनाया जाए, क्योंकि शिवसेना में जब थे तो उन्हें उम्मीद थी कि मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था। लेकिन इस बार उन्हें मौका दिया गया। तो जाकर महाराष्ट्र में जो सियासी समीकरण था वो कहीं न कहीं अब धीरे धीरे थमने के आसार नजर आते हैं। जातिगत समीकरणों को पूरे तरीके से साधा गया है, लेकिन एक भी महिला मंत्री नहीं है, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर हो गया। सत्यप्रकाश, विपक्ष कह रहा है कि क्या महिलाओं को आधी आबादी के साथ ये उनका तिरस्कार है, उनके साथ ये दुर्भावना का व्यवहार है? बिल्कुल मुस्कान जी, इस मसले पर अभी हमने थोड़ी देर पहले एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक से बात की, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में जब दोबारा विस्तार किया जाएगा, उस दौरान महिला को जरूर जगह दी जाएगी और बिल्कुल खासा ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि यह जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है वह जो है पुराने जो जितने पुराने नेता थे, विधायक थे, उन्हें रखा गया है, जबकि अभी काफी ऐसे लोग हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करना है। यानी कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्दबाजी नहीं है,
लेकिन महिलाओं को भी मंत्रिमंडल में जरूर जगह दी जाएगी। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।